190 मिलियन पाउंड केस के फैसले में मुसलसल ताखीर पर आज इमरान खान ने एक नया दावा कर दिया है और हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद कर दिया है कि फैसले में ताखीर इसलिए हो रही है ताकि 26वीं आईनी तरमीम के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस तैनात करके नए बेंचेस बनाए जाएं और फिर 190 मिलियन पाउंड केस की अपील उनके सामने लगे। इमरान खान ने मजीद कहा है कि अडियाला जेल में समाअत 11 बजे से पहले कभी नहीं हुई, लेकिन कल जज साहब सुबह आ गए। उस वक्त मैं नाश्ता कर रहा था, मुझे बुलाया गया तो मैंने कहा कि मेरे वकला आ जाएं तो मैं भी आ जाऊंगा, मगर थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि जज जा चुका है। इमरान खान ने यह भी कहा कि वो अपने सियासी कारकुनों पर तशद्दुद के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखने जा रहे हैं। मगर सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान ने आज 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले में ताखीर को आला अदलिया में तैनातियों से जोड़ दिया है। और ये इस लिहाज से भी दिलचस्प है कि 17 जनवरी यानी जुमे को सिर्फ 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले की तारीख ही मुकर्रर नहीं है, बल्कि 17 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी होने जा रहा है। इस्लामाबाद में जजेस की 4 असामियों के लिए 19 नाम सामने आए हैं। ये नाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जुडिशल कमीशन के अरकान ने पेश किए हैं, जिनमें इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के तोशाखाना केस में सज़ा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर के साथ साथ इस वक्त तोशाखाना केस 2 की समाअत करने वाले जज शाहरुख अर्जुमंद के नाम भी शामिल हैं। शाहरुख अर्जुमंद ने आज भी तोशाखाना केस 2 की समाअत की है। इसके अलावा जब इद्दत केस के फैसले के खिलाफ इमरान खान और बुशरा बीबी ने सेशन कोर्ट में अपील की थी, तो शुरू में जज शाहरुख अर्जुमंद ने ही अपील पर समाअत की थी और उन्होंने फैसला भी महफूज कर लिया था। मगर फैसले के दिन खावर मानिका के एतराज़ और हंगामे के बाद जज शाहरुख अर्जुमंद केस से अलग हो गए थे और फिर बाद में जज अफजल मजूका ने इमरान खान और बुशरा बीबी को केस से बरी कर दिया था। अब 17 जनवरी को जुडिशल कमीशन का अहम इजलास होगा। साथ ही उसी दिन 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आने का इम्कान है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने आज 13 जनवरी की समाअत का हुक्मनामा जारी किया है। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रीटेंडेंट जेल के जरिए इमरान खान को तलब किया गया ताकि फैसला सुनाया जा सके, मगर उन्होंने आने से इनकार कर दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब तक शरीक मुल्जिमा बुशरा बीबी, उनके वकला और फैमिली के अरकान अदालत नहीं पहुँचते वो कमरा अदालत में नहीं आएंगे। 8:30 से 10:30 बजे तक 2 घंटे इंतजार करने के बावजूद मुल्जिमान की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ, इसलिए एक मुख्तसर तारीख दी जाती है। अब 17 जनवरी को फैसले की तारीख मुकर्रर की जाती है। फरीक़ैन को आइंदा समाअत पर हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत की जाती है। आज अडियाला जेल में तोशाखाना केस 2 की समाअत के बाद इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने बताया कि इमरान खान ने कल एहतसाब अदालत के जज की बातों का जवाब दिया और ये भी कहा कि जेल में कभी भी 11:30 बजे से पहले ट्रायल शुरू नहीं होता। आज इमरान खान साहब ने कल की जो जज साहब की तरफ से एलिगेशन लगाए गए और कहा गया, तो उसका जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि जेल में हमेशा से 11:30 बजे 12 बजे से पहले ट्रायल शुरू नहीं होता और ट्रायल का एक वक्त मुकर्रर है और ये ट्रायल जो है कभी भी सुबह 9 बजे स्टार्ट नहीं हुआ। तो जज साहब की तरफ से ये कहना कि जी फलां पेश नहीं हुआ और फलां मैं 2.5 घंटे इंतजार करता रहा, तो ये बात को रिकॉर्ड के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। आज इमरान खान साहब ने अल-कादर का पोस्टमार्टम किया और उन्होंने ये सवाल किया है और हम ये सवाल आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ से पूछेंगे कि उनके बेटे हसन नवाज ने 9 अरब की प्रॉपर्टी 18 अरब रुपए में सबको क्यों बेची। 9 अरब रुपए जायद के जो अमाउंट थी वो किस खाते में ली गई। नवाज शरीफ के खिलाफ ये FIR है। सबसे बड़ा सवाल जो है वो ट्रांजैक्शंस में ये आता है कि एक 9 अरब रुपए की प्रॉपर्टी 18 अरब रुपए में क्यों बेची। इसका जवाब हुकूमती जमात देंगे। इमरान खान साहब ने इस बात का भी ऐलान किया है कि वो इंसानी हकूक की तंजीमों को एक लेटर लिखेंगे। आज सलमान राजा, अली जफर, गौहर खान और अपनी लीगल टीम को उन्होंने ये हिदायत जारी कर दी हैं। यही इल्ज़ाम आज इमरान खान से मुलाकात के बाद अलीमा खान ने भी दोहराया कि इमरान खान ने ये बातें कही हैं। इसका मसला ये था जो इमरान खान आज फिर से बता रहे थे कि ने रिश्वत दी थी हसन नवाज को, और वो कैसे दी थी कि उसकी कोई जो भी अपार्टमेंट उन्होंने लंदन में हसन नवाज की खरीदी वो उन्होंने कोई 2 या 3 गुना ज्यादा उसकी कीमत अदा कर दी। इसका मतलब ये रिश्वत के पैसे थे और लिए किसने? हसन नवाज ने। और इसके लिए नवाज शरीफ को जवाब देना चाहिए कि क्यों दी गई वो रिश्वत। नवाज शरीफ उसका जवाब दे भी नहीं है कि उसने रिश्वत क्यों ली थी। उसने कुछ किया ही होगा तो ली होगी ना। जो फाइन लगा था के ऊपर वो सहूलतकारी थी आसिफ अली जरदारी की। तो अब जब ये दोनों बीच में है, सजा किसके लिए बन रही है? इमरान खान की। सहूलतकार जिसको आपने इमरान खान को कह दिया है, तो इसके अंदर जब पूछेंगे कि किस चीज की सहूलतकारी की गई, तो बात तो चली जाती है नवाज शरीफ के ऊपर। जो असली जुर्म हुआ है वो रिश्वत देने और लेने का हुआ है। वो भी कह के चुके हैं कि मुझे बस जब ये क्यों डिले कर रहे हैं, ये सजा सुनाएं, उसके बाद हम इसको केस को हाई कोर्ट में लेके जाएं और ताकि पूरे पाकिस्तान को क्या सारी दुनिया को पता चले
दिलचस्प बात यह है कि अब से 5 साल पहले भी जब ये मामला सामने आया था तो हमने शहजाद अकबर साहब के सामने ये सवाल रखा था, तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। प्रेस रिलीज में हसन नवाज का जिक्र नहीं है, मगर आपने अपनी प्रेस रिलीज में किया और आज आपने वैसे भी कहा कि ये थोपा गया साहब को, तो कम से कम आप बरतानिया को ये नहीं कह सकते कि भाई वन हाइड पार्क प्लेस आपसे तो ले लिया, मगर हसन नवाज से ने लिया था और उन्हें थोपा गया था, तो जरा ये तो पता करें कि हसन नवाज ने ये कैसे बनाया था और उसके वो मीन्स जस्टिफाई करते या नहीं करते, अनएक्सप्लेन्ड तो नहीं है उनकी, और वो भी हमारे हवाले किया जाए क्योंकि उनके पास पैसे कैसे आए थे खरीदने के। इस वक्त आई एम नॉट एट लिबर्टी टू से कि इस इश्यू को लेके पहले वाले एपिसोड के ऊपर क्या काम हो रहा है, वो जब चीज़ें सामने आएंगी तो वक्त आने पे वो भी आ जाएंगी। लेकिन आपका वो सवाल बिल्कुल ठीक है कि ये एक ट्रांजैक्शन का सिर्फ एक हिस्सा है। इस ट्रांजैक्शन के पहले का भी हिस्सा था। वन हाइड पार्क अगर आप देखिए तो सबसे पहले हमारे सामने वो पनामा वाली रेवलेशंस जब हुई और मुख्तलिफ कंपनीज का आया तो जब चीज़ें सामने आई। एवनफील्ड में तो ये रहते हैं, अभी नवाज शरीफ साहब भी वहीं जाके रह रहे हैं, उसके ऊपर तो पाकिस्तान की कोर्ट का एक फैसला भी है। कम से कम आप उस पर नहीं कह सकते एनसीए को कि भाई आप देखें कि ये जब हसन नवाज ने खरीदा ये अपनी वेल्थ को एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि के ऊपर तो पाकिस्तान में आप लोग इस तरीके से नैब की कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर भी नहीं रहे थे, इतना कुछ पकड़ा गया, उनके ऊपर इतना कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, वहां क्यों नहीं लिख देते उनको? आपका टाइम भी बच जाएगा, पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा, पैसे भी वापस आ जाएंगे, क्योंकि आपने कहा आज के मैं तो चाहता हूं बस पैसे वापस आए। आपको किसने कह दिया कि हम ये परसू नहीं कर रहे? इसके बाद भी तकरीबन 2.5 साल तक इमरान खान की हुकूमत रही मगर कुछ नहीं किया, और अब 5 साल बाद दोबारा ये इल्ज़ाम लगा दिया। मगर दिलचस्प बात यह है, अगर ये सारी बातें इमरान खान साहब को पता थी तो उसके बावजूद क्यों उन्हीं प्रॉपर्टी टाइकून के साथ उन्होंने डील करने के बाद काबीना को भी अंधेरे में रखते हुए उससे दस्तखत कराए और फिर उन्हीं से एक ट्रस्ट बनाने के लिए 450 कनाल की ज़मीन ली और करोड़ों रुपए लिए, अगर ये पता था कि वो नवाज शरीफ साहब को रिश्वत दे चुके हैं, और फिर उसके बाद कार्रवाई क्यों नहीं की, हालांकि हुकूमत रही। दूसरी जानिब आज इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी मुख्तलिफ केसेस में इस्लामाबाद की अदालतों में पेश हुई। डी चौक एहतजाज के दौरान रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी से कुचलने के केस में उनका इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा के साथ दिलचस्प मुकालमा भी हुआ। दौरान समाज जज ने बुशरा बीबी से कहा कि थोड़ा वक्त लग गया है लेकिन कानूनी तकाजे पूरे किए गए हैं, तो इस पर बुशरा बीबी ने जवाब दिया कि कोई बात नहीं, हमारा अदालतों से एतमाद उठ गया है। तो जज ने उनसे मुकालमा किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, हर जगह से एतमाद नहीं उठा, जस्टिस सिस्टम जैसा भी चल रहा है अगर ख़त्म हो गया तो सोसाइटी ख़त्म हो जाएगी। आप मेरे पास कचहरी में भी पेश होती रही हैं। इस पर बुशरा बीबी ने कहा कि ट्रायल के दौरान मैंने जजिस को बीमार होते और कांपते हुए देखा है। एक जज साहब का ब्लड प्रेशर 200 पर गया लेकिन उन्होंने हमें सज़ा सुनानी थी। मुल्क में कानून है लेकिन इंसाफ नहीं है। बुशरा बीबी ने मजीद कहा कि इमरान खान जेल में आइन की बालादस्ती के लिए कैद हैं। हमारे साथ जो हुआ है इसके बाद कानून से एतबार ख़त्म हो गया है। इसके बाद अदालत ने इस केस में 7 फरवरी तक बुशरा बीबी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। इसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के दूसरे जज ने डी चौक एहतजाज के 13 मुकदमात में 7 फरवरी तक बुशरा बीबी की जमानतें मंजूर कर ली। मगर यहाँ भी दिलचस्प सूरत हाल सामने आई। दौरान समाअत वकला की जानिब से बुशरा बीबी के सादा कागज़ पर दस्तखत और अंगूठा लगवाने पर जज ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, हर जगह कहते हैं कि VIP प्रोटोकॉल मिले, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आपको इंतजार नहीं कराया, मैं फैसला लिखवा रहा था, वो छोड़कर आपकी जमानतों पर समाअत कर रहा हूँ। जब अदालती हुक्मनामा निकलेगा उस पर मुल्जिमा के दस्तखत और अंगूठा लगेगा। इसके अलावा आज सेनेट का हंगामा खेज इजलास हुआ जहां हुकूमती वज़रा की तकारीर के दौरान अपोजिशन अरकान वज़ीर आज़म के बताए हुए तरीके पर एहतजाज करते रहे, फिर बाद में वॉकआउट भी किया। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने अपनी तकरीर में कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस का हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं था। अल कादिर यूनिवर्सिटी और 190 मिलियन पाउंड, तासुर ये दिया जाता है कि 190 मिलियन डॉलर खान साहब के अकाउंट में गए हैं, उसमें हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं था। NCA की कंडीशन है कि इस एग्रीमेंट को पब्लिक ना किया जाए। कैबिनेट ने उसको ओके कर दिया, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर ऐसा है तो फिर खान साहब पे सिर्फ केस नहीं बनता था, पूरी कैबिनेट पे बनता था। हमें नहीं समझ कि आप मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं, आप ले जा नहीं सकते क्योंकि आपके पास जेन्युइन मैंडेट नहीं है। इसके बाद हसन इकबाल ने शिबली फराज को जवाब दिया और कहा कि चोरी के पैसे से मस्जिद बनाने वाला भी चोर है। इस दौरान अपोजिशन अरकान शोर शराबा और एहतजाज करते रहे। दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जो वजीर आजम को सस्ता तोहफा देता है और वजीर आजम के सिक्योरिटी गार्ड को, वजीर आजम के MS को महंगे तोहफे देता है? दूसरों से आप रसीदें मांगते थे और अपनी रसीदें सारी आपकी जाली निकली। अगर आप 64 अरब रुपया पाकिस्तान के गरीबों का खाओगे, पाकिस्तान के नौजवानों का खाओगे और फिर अल कादिर यूनिवर्सिटी के पीछे छुपोगे, तो जनाबे चेयरमैन, चोरी के पैसे से मस्जिद बनाने वाला भी चोर है। सीरत की यूनिवर्सिटी किसी चोरी के पैसों की नहीं मोहताज है, नहीं मोहताज है। इनका ये
इस्लामी टच इस चोरी के ऊपर नहीं चलेगा। इस इस्लामी टच के साथ इनके डाके की वारदात नहीं छुप सकती, जितना मर्जी शोर मचा लो। परसों हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त होनी है, जिसके बारे में पीटीआई वाज़ेह कर रही है कि अगर तीसरी नशिस्त में जुडिशल कमीशन नहीं बनाया गया तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ाएंगे। इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए 31 जनवरी तक का वक्त भी दिया हुआ है। आज इमरान खान से मुलाकात के बाद पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि 16 जनवरी को मुज़ाकरात में जाएंगे और तहरीरी शक्ल में मुतालबात पेश कर देंगे। खान साहब सिर्फ ये एक्सपेल करना चाह रहे हैं कि हमारी डील शील नहीं हो रही, जिसकी बिना पे आपका जजमेंट डिले हो। मुज़ाकरात के लिए 16 तारीख के लिए कमेटी को बुलाया है। हमारी टीम इंशाल्लाह ताला जाएगी। हमारे जो 2 मुज़ाकरात है, खान साहब ने उसकी इजाज़त दी है, वो हम इन राइटिंग देंगे। और पहले मुतालिबा जो हमारा है कि कमीशन का क़याम हो, उस पर हम जोर देंगे कि इब्तिदा आप यहाँ से कर दें और जो बाकी असीरान की रिहाई है वो रिहाई भी होनी चाहिए। कोई डील नहीं हो रही, मुज़ाकरात वही हो रहे हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट के साथ हमारे हो रहे हैं। इन एनी केस वी वांट टू गिव इट अ ट्राई और काशियसली उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला की कोई बेहतर हो। मगर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मुसलसल मुज़ाकरात और तहरीक इंसाफ की नीयत पर सवालात उठा रहे हैं। कल कौमी असम्बली में तकरीर करने के बाद जियो न्यूज़ से भी बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं तो दुआ गो हूँ कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, मगर पीटीआई ने मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने दी। ये ऐसी टारगेट कर रहे हैं। मैं तो दुआ कहूँगा मुज़ाकरात कामयाब हों। अगर 2 नंबरी हो रही है फिर भी कामयाब हों। खुदा न खास्ता कोई बद्दुआ नहीं देना चाहता, बिल्कुल कामयाब हों। लेकिन मुझे एक कोई बता दे, एक आर्गूमेंट दे दे इस हक में कि ये मुज़ाकरात जो है कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। जब मैं ये कहता हूँ कि नजर नहीं आ रहा, वो कहते हैं देखो जी मुखालफत कर रहे हैं। उन्होंने मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने देने पीटीआई ने। वो बंदा लब रहे पे ने जिदे उत्ते मलबा सुट देन के जी एनी वजह नाकाम हुए।